हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे, एक पत्र। प्रस्तुत पाठ पत्र विधा पर आधारित है। इस पत्र में एक भाई अपनी बहन को मलन, जब खंड, ताम्र परियोजना की खदानों से तांबा निकालने की विधि के साथ साथ विश्व और भारत के ताप उत्पाद स्थलों की जानकारी दे रहा है। इस पाठ के माध्यम से सहज रूप में उपलब्ध नाम की दुष्कर पृष्ठभूमि का ज्ञान होगा। आइए जानते हैं। तो कल हमें मध्य प्रदेश के कहना केसली के राष्ट्रीय अभयारण्य में बाघ, हिरन, चीतल और बारहसिंघों को बहुत निकट से देखने का अवसर मिला। इतने पास से इन्हें देखने में हमें रोमांचकारी आनंद की अनुभूति हुई। आज हम मनंज खंड ताम्र परियोजना की तांबे की खदानें देखने गए। यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार पत्थर तोड़कर और उसे पीसकर तांबा निकाला जाता है। तुम यह तो जानते ही हो कि तांबा इस ताप से भी कीमती धातु है। तो क्या करता है, एक भाई अपनी बहन को पत्र के द्वारा सब कुछ बताता है कि कैसे कैसे उसने क्या क्या देखा और क्या चीज कैसे कैसे बनती है। तांबा बिजली का सबसे अच्छा संचालक है। यही कारण है कि विद्युत उत्पादन केंद्रों, जनरेटरों, टेलीफोन और मोटरों आदि सभी तरह की बिजली की मशीनों की तारों में तांबे का प्रयोग किया जाता है। इसका महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता। तो जो तांबा होता है उसमें जंग नहीं लगता, और जैसे ये हमारे लोहे होते हैं इसमें जंग लग जाता है ना, तो तांबे पे जंग नहीं लगता। और जैसे जनरेटर, टेलीफोन, मोटर वगैरह होते हैं तो इसमें भी किसका यूज किया जाता है, तांबे का। यहाँ हमें बताया गया है कि पृथ्वी में खनिज संपदा का पता लगाने के लिए भूविज्ञानी बड़े ध्यानपूर्वक चट्टानों का अध्ययन करते हैं। जमीन की सतह में छेद करके या बर्मा चलाकर भीतर छिपी खनिज संपदा का पता लगाने की चेष्टा की जाती है। विमानों की सहायता से भी भू सर्वेक्षण किया जाता है। ऐसे सर्वेक्षणों ने हमारे देश में तांबे जैसे खनिजों के संभावित विशाल भंडारों को खोज निकालने में सहायता की है। जब हम तांबे के खदान के निकट पहुंचे तब चांदनी रात हो चुकी थी। हल्की हल्की ठिठुरन थी। खदान के निकट दिवाली से भी बढ़कर जगमग रोशनी हो रही थी। वहाँ के मैदानों और गड्ढों में बहुत से लोग बड़े बड़े बूट पहने और हेलमेट लगाए अपना अपना काम कर रहे थे। अचानक एक भयंकर आवाज ने हमें डरा दी। तो ये सब भाई बता रहा है कि हम ऐसे ऐसे गए और एक आवाज आई अचानक जिससे हम क्या हो गए थे, सब डर गए थे। वहां खड़े एक इंजीनियर ने बताया, डरिए नहीं, यह डंपर है। तो जो इंजीनियर वहां पर काम कर रहे थे और उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं डरिए मत, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। इसमें एक ट्रक के से 8.5 गुना माल भरा जाता है। हमने देखा कि डंपर एक बड़ी चट्टान के किनारे आकर खड़ा हो गया। उसके पास एक बहुत बड़ी क्रेन खड़ी थी। उसके एक किनारे पर मशीनी बेल्च लगा हुआ था। क्रेन के घूमने पर यह बेलचा स्वतः ही मलमा भरने लगता था। डंपर में यह सुविधा रहती है कि इसमें माल उतारने के लिए मजदूर नहीं लगाने पड़ते। इसके पीछे के भाग को तिरछा कर दिया जाता है और सारा माल अपने आप नीचे आ जाता है। तो क्या हुआ, जैसे ऐसे ट्रक होता है ये है और ये आगे का पार्ट है, तो इसमें मजदूरों की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, बस इसको ऐसे ऊपर कर देते हैं तो ये कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है अपने आप ही, और ये सारा मलबा क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। इसमें मजदूर की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हमें ब्लास्ट हॉल दिखाई दिया। इसके बारे में हमें बताया गया कि इस मशीन से बिजली से चलने वाले बल्बों की सहायता से जमीन में 15 मीटर गहरे छेद कर लिए जाते हैं। फिर उन छेदों को बारूद से भर दिया जाता है जिसे डायनामाइट कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, डायनामाइट, और छेद कर दिया जाता है और फिर उसकी क्या कर देते हैं, जैसे देखो ये ब्लास्ट किया तो अंदर तक क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डायनामाइट। तो डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो किसने इन्वेंट किया था ये, अल्फ्रेड नोबेल ने। फिर पलीता लगाकर बारूद का विस्फोट किया जाता है। विस्फोट होता है ब्लास्ट। इससे जमीन और चट्टान फट जाती है। इस विस्फोट के कारण वहां पत्थर अर्थात ताम्र अयस्क का मुक्का इकट्ठा हो जाता है। इसे डंपर में भरकर ले जाया जाता है। इन पत्थरों को प्रेशर प्लास्ट में पीसा जाता है और इसे सीमेंट के गारे की सी चक्र प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद ही तांबा मिट्टी से अलग हो जाता है। इस मिट्टी में केवल 2% ही तांबा होता है। तो जो ये मिट्टी है इतना सब मेहनत कर रहा है, उसमें सिर्फ कितना तांबा मिलेगा, सिर्फ 2%, यानी 2%।
हमारे यहाँ हमें यह भी बताया गया कि भारत में तांबे की प्रमुख खानें राजस्थान के खेतड़ी, कोलिखन, चांदमारी और दरीब में बिहार के सिंहभूमि, राखा, मुसावनी, घाटशिला, थोगनी, बेदिया, केंदा देवी और हजारीबाग में आंध्र प्रदेश के अग्निकुंडला और अनंतपुर क्षेत्र में तथा कर्नाटक के हसर और चित्रदुर्ग क्षेत्र में है। तो देखो ये क्या है, ये सब बताया गया कि तांबा और मतलब भारत में किस किस जगहों पर पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक तांबा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व कर वहाँ के मिशिगन, एरिगेन, एरिजिन, एरिजोना और उटाह राज्यों में पाया जाता है। इसके बाद चिली, जाम्बिया, जायरिस, सोवियत रूस, स्पेन और मेक्सिको में भी प्रचुर मात्रा में तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ वाले ये भारत के अंदर की जगहें हैं और ये पूरे विश्व में यानी पूरे भारत जो भी बाहर की कंट्रीज हैं उनमें कहाँ कहाँ पाया जाता है। आशा है मेरे पत्र से तुम्हें तांबे के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। कल की यात्रा का वर्णन अगले पत्र में करूंगा, तुम्हारा भाई कुना। तो देखो ये बोलता है इस पूरे ही पत्र में उसने तांबे के बारे में बताया, ऐसे ऐसे बनता है, यहाँ यहाँ पाया जाता है और कैसे कैसे लोग उसको निकालते हैं और ले जाते हैं। तो फिर अब वो और कहीं यात्रा करने जाएगा तो फिर कहता है कि बाकी का मैं तुम्हें दूसरे पत्र में बताऊंगा। और मुझे आशा है कि तुम्हें ये सब जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा। तुम्हारा भाई कुनाल। तो बच्चे के साथ ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।